नमस्कार। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज मैं कुछ और ही मूड में हूँ, तो जी हाँ, आज हम करेंगे अपने आप को मेडिटेट। और मेडिटेट करना बहुत ही सहज प्रक्रिया नहीं है, ये हम सब जानते हैं। एक मेडिटेशन में जाना और अपने आप को मेडिटेट करके रखना, इट्स वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। लेकिन अगर इसको सीख लिया जाए तो जो हमारे थॉट्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, थॉट्स आने ही आने हैं। बट जो थॉट्स की क्लैरिटी होती है, वो जो हमारा ध्यान है या जो हम कह सकते हैं मेडिटेशन है, वो हमें काफ़ी हद तक राहत देता है हमारे थॉट्स को एक पॉजिटिवनेस देने में, या कहें कि जो हमारे थॉट्स हैं उनका जो रास्ता है वो सही करने में। तो कोशिश करते हैं हम अ, कुछ मिनट्स का मेडिटेशन करने की। मैंने ये मेडिटेशन घर में 3 या 4 बारी किया है, और यकीन मानिए इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही पॉज़िटिव आया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप मेडिटेशन में चले जाओगे, क्योंकि ना मैंने अभी इतना सीखा है। बट हाँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहती हूँ उतना एटलीस्ट आप करें, क्योंकि उसके बाद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद करेंगे इसको। तो जो आज का हमारा लाइफ़स्टाइल है, उसको देखते हुए हमें मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, वो हमारे अनुकूल नहीं चलती हैं बिल्कुल भी, और वो चलेंगी भी नहीं। लेकिन जो हमारी मनस्थिति है, उसको हम अपने अनुकूल कर सकते हैं। पर क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं कि हमारी इंटरनल पावर क्या है, तो हम उसको ठीक नहीं कर पाते। तो आइए चलते हैं एक मेडिटेशन की ओर, और इस मेडिटेशन को अपनी आदत में शामिल करें, और जितना हो सके अपने आप से जुड़ें, अपने अंदर, अपने अंतर्मन, अपनी इनर पीस को संतुलित रखें। तो अपनी जो मुद्रा है वो इस तरीके से बनानी है, और उनको अपने दोनों लैब पर आपने सटा के रख लेना है, और फिर एक गहरी सांस लेनी है। एंड देन आप अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी सांसों को फील करें और इनर पीस में जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम अपनी सांसों पर और अपनी इंटरनल पावर को जगाने के लिए अपने आप से बात करते हैं, अपने अंदर सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि उस वक्त जो आपके मन में, मस्तिष्क में चल रहा होता है, वो प्योरिटी की तरफ होता है। कोशिश कीजिए उस चीज़ को कंटिन्यू रखने की, क्योंकि हम जो हैं और हमारा जो दिमाग है, हम सोचते हैं एक है, पर वो एक नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, और जो हमारा मन है वो हमारे किसी अपने के, या फिर जहाँ हमको काम है, जिस काम के लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है कि मेडिटेशन के बाद हमें ये करना है, वहाँ पहुँच जाता है टाइम से पहले।
तो बस हमें उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल में रखना है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। तो उसके लिए जो हमें फर्स्ट स्टेप उठाना होगा वो यही है कि हमें मेडिटेशन की तरफ पूरा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट का ध्यान मेडिटेशन किसी भी शांत जगह पर बैठ के करना है। और ख़ास कर कि जब हमको बहुत ज़्यादा, मैं टेंशन नहीं कहूँगी इस चीज़ को, जब हमारे दिमाग में या मन में उधेड़-बुन होती है किसी चीज़ को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी जगह को लेकर कि वहाँ कैसे जाएँगे, क्या होगा? तो उसका जो सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उस सॉल्यूशन के लिए आपको 5 मिनट से 10 मिनट तक का मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करना है। और आप देखेंगे कि उसके बाद जो आपके डिसीजन लेने की जो पावर है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर की शक्ति है, जो पावर है वो बढ़ जाएगी और आप फटाक से सिंपली तौर पे आप उस चीज़ को गेन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे थे, वो मेडिटेशन से आप बहुत ही आसानी से कर पाएँगे। और ये आप, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप खुद कर पाएँगे, ये आप खुद महसूस करेंगे और उसी के लिए मैं ये इंटरेक्शन आपसे कर रही हूँ। तो हम कोशिश करेंगे अपनी डीप ब्रीथ को सुनने की, अपनी साँसों पर ध्यान देने की। जो हमारी ब्रीथ ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, हमें किस तरह की सेंसेशन महसूस हो रही है अपने गले में, अपने आप में, वो चीज़ें हमने नोटिस करनी है। तो फिर से हम करते हैं अपना ध्यान कंप्लीट। चलिए स्टार्ट। एक गहरी लंबी सांस लें। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करें। कि कैसे हम सांस को अंदर ले रहे हैं और फिर से छोड़ रहे हैं। ये भी एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमको चला रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम दुनिया चला रहे हैं? नहीं। इस चीज़ को पहचाने और उधेड़-बुन से बाहर निकले। पीस सिर्फ आपके अंदर है, बाहर सिर्फ दिखावा है। महसूस करें कि आपके आसपास सब कुछ शांत है, बिल्कुल शांत। आप बहुत ही बेटर फील कर रहे हैं।
धीरे धीरे अपनी आइज़ को खोलिए और इस चीज़ को आप डेली बेसिस पर करें और फिर रिज़ल्ट देखें। थैंक यू सो मच।